और चलिए अब बात बजट की। तो आपको जानकारी दे दें कि भजन लाल सरकार का पहला लेखानुदान वित्त मंत्री दिया कुमारी आज इसे पेश करेगी। लेखानुदान में भजन लाल सरकार अपनी नीतियों को लेकर तस्वीरें साफ करेगी। सरकारी कर्मी के रिटायरमेंट पर पेंशन के आंध्र प्रदेश मॉडल को लागू करना, उससे जुड़े बिंदु पर खुलासा करने वाली घोषणा संभव है। तो वहीं आपको बता दें कि लेखानुदान के केंद्र के अंतरिम बजट का ही प्रतिबिंब होने के आसार भी है। एक और जहां विभाग पूरा बजट आने की अवधि तक कामकाज जारी रखने के लिए राशि लेंगे। तो जानकारी दे दें कि लेखानुदान की प्रतियां विधानसभा पहुंची है। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री के बतौर दिया कुमारी इसे पेश करेगी। 2 दशक में पहला मौका है जब कोई वित्त मंत्री के बतौर करेगा लेखानुदान पेश। और आपको फर्स्ट इंडिया न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर हम ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं क्योंकि लेखानुदान की प्रतियां पहुंची है विधानसभा। 11 बजे का समय है जब वित्त मंत्री दिया कुमारी से पेश करेगी। 2 दशक में पहला मौका जब कोई वित्त मंत्री के बतौर पे इस लेखानुदान को पेश करने जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ही पेश करते आए हैं बजट। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री के ही द्वारा बजट को पेश किया जाता रहा है, लेकिन 2 दशक के बाद ये बदलाव 2003 के बाद ही सीएम पेश करते आए हैं बजट। तो यानी कि 2 दशक के बाद ये तस्वीर आप बदली है। और बड़ी जानकारी भी आपको दे रहे हैं कि ये जो लेखानुदान की प्रतियां है वो पहुंच चुकी है विधानसभा। फर्स्ट इंडिया न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर आपको हम दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से जो प्रतियां है पहुंची है विधानसभा। आपको बता दें कि 11 बजे इसे पेश किया जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर ऋतुराज, देखिए बजट की हम लगातार बात कर रहे हैं क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 11 बजे वित्त मंत्री आज लेखानुदान पेश करेगी। आपके पास क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ राहत मिल सकती है, क्या कुछ सौगात मिल सकती है? देखिए, हमने अभी वीडियो में देखा कि जो 2 बैग से भरे हुए जो लेखानुदान की प्रतियां हैं वो सदन में पहुंचा दी गई हैं। और वित्त विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने देर रात में इसको लेकर अंतिम रूप देने को लेकर एक जो पृष्ठ है, क्योंकि अंतिम रूप कल दिया जा चुका था, हमने तस्वीरें दिखाई थी जो दोपहर में, और उसके बाद जो एक पृष्ठ है उसमें जांच की गई कि किसी तरह की मात्रात्मक गलती ना हो और कोई त्रुटि ना हो और कितनी प्रतियां भिजवाई जाए, इन तमाम चीजों को लेकर जांच की गई और रात में ये काम चला। इसके बाद आज सुबह करीब 8:30 बजे के आसपास बजट की प्रतियां विधानसभा पहुंचा दी गई हैं। वैसे डिजिटल रूप में ये बजट पढ़ा जाएगा और जो टैबलेट है उस पर ये पूरे बजट माननीय जो वित्त मंत्री हैं वो पेश करेंगी, लेकिन जो प्रतियां जो बांटी जाएंगी तमाम विधायकों को, IAS अधिकारियों को और जो भी गणमान्य उस सूची में हैं शामिल, उनको प्रतियां बांटी जाएंगी। ऐसा माना जा रहा है कि चूंकि ई-गवर्नेंस पर जोर देते हुए इस बार प्रतियां हो सकता है कि कम बांटी जा सकती हैं। बिल्कुल डॉक्टर ऋतुराज, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जानकारी साझा की उसके लिए। तो लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं क्योंकि प्रतियां पहुंच चुकी है विधानसभा। और अब जोधपुर का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी राजीव गौड़ हमारे साथ जोधपुर से लाइव बने हुए हैं, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं। क्योंकि देखिए राजीव, अगर हम बात करें जोधपुर की, सुबह 11 बजे का जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसी समय पर जो लेखानुदान है वो वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाएगा। अगर बात करें इस लेखानुदान की, क्योंकि कहा जा रहा है कि बड़ी राहत यहाँ पर मिल सकती है, आपको क्या लग रहा है कितनी राहत राजस्थान वासियों को इसके माध्यम से मिल पाएगी आज? देखिए इंदु, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार है, विकसित भारत की बात देश के प्रधानमंत्री कर चुके हैं और समझा जा सकता है कि जब 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो आगे लोकसभा चुनाव भी है। सभी बातों को अगर मद्देनजर देखें तो बजट जो है वो लोक लुभावन भी हो सकता है, सौगातों वाला हो सकता है।
बड़ी बात यह है कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बजट पेश करने वाली है। एक महिला जब बजट पेश करती है, आप समझिए कि घर का चूल्हा चौका से लेकर के महिलाओं को सुरक्षा की बात करें, आगे कैसे बढ़ाना है, युवाओं को कैसे नौकरी चाहिए, वो तो फोकस होगा ही। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अपने कई मंत्रियों के साथ पूरे राजस्थान में घूमे हैं, फीडबैक लिया है, लोगों के सुझाव लिए, उस आधार पर यह बजट पेश किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से कारगर ही होगा, अच्छा होगा। हमारे साथ में इस वक्त राजस्थान उच्च न्यायालय के जो अधिवक्ता अस्तिमल सारस्वत जुड़ रहे हैं, उनसे जरा बात करते हैं। सर, किस तरह की उम्मीद है कोर्ट्स की अगर बात करें, जो न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग, वो इस वजह से क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, ये सबको जानकारी है कि अदालतों में किस ढंग से मुकदमों का अंबार लगा हुआ है, न्याय के लिए किस ढंग से लोग भटकते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जजेज ही नहीं है। आज हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय में 50 जजेज की व्यवस्था है, लेकिन आधे भी जज नहीं है, तो मुकदमों का फैसला कैसे हो? आज केंद्र सरकार में बीजेपी